उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर ही उपचुनाव का ऐलान किया है और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव टाल दिया है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। सपा मुखिया ने लिखा, जिसने जंग टाली समझो उसने जंग हारी। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर सीट सपा और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। सपा इस सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर चुकी है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की बात करें तो ये सीट समाजवादी पार्टी ने साल 2022 में जीती थी। हालांकि अखिलेश ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद यानी कि अयोध्या से प्रत्याशी बनाया और उन्होंने जीत भी हासिल की। ये वही सीट है जहां अखिलेश ने चुनाव प्रचार करते समय जनता से अपील करते हुए अवधेश प्रसाद को पूर्व विधायक बता दिया था, जिसके बाद अवधेश प्रसाद चौंक गए थे और मंच पर हाथ जोड़ते हुए कहा था कि साहब मैं विधायक हूँ। वहीं अयोध्या से सांसद चुने जाने के बाद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर से विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस सीट पर सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को ही प्रत्याशी बनाया है। बता दें, अजीत प्रसाद पर हाल ही में मारपीट करने और फिरौती मांगने का केस भी दर्ज किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था उनमें मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामाऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटिहार, मिर्जापुर की मंझावा, अयोध्या की मिल्कीपुर, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदर की सीट शामिल है। हालांकि अभी सिर्फ 9 सीटों पर ही उपचुनाव का ऐलान किया गया है। मिल्कीपुर सीट पर तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। बता दें कि यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि इसके नतीजे 23 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। राज्य की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। वहीं झारखंड में 2 चरणों में मतदान होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक 13 और 20 नवंबर को मतदान किया जाएगा। वहीं इस राज्य के चुनावी नतीजे भी महाराष्ट्र के साथ ही घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे 23 नवंबर को जारी कर दिए जाएंगे।